हम सबको पता है कि अच्छी नींद कितनी जरूरी होती है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ आराम के लिए है? नहीं। असल में ये हमारे स्वास्थ्य और हमारी परफॉर्मेंस का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है जिसे हम बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ थकान मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा अगला पूरा दिन कैसा जाएगा, कितना एनर्जेटिक, कितना फोकस्ड। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सोने की जो आदतें हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं वो असल में गलत हों और शायद हमें नुकसान भी पहुंचा रही हों? आइए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। आज हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नींद का छिपा हुआ असर क्या है, फिर सोने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कौन सी पोजीशंस नुकसानदेह हो सकती हैं, और आखिर में गहरी नींद कैसे लें और असल में हमें कितनी नींद चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, नींद की क्वालिटी सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं या नहीं। इसका सीधा और गहरा असर हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर पड़ता है। और ये वाकई एक सीरियस मामला है। खराब नींद का असर सिर्फ काम पर फोकस कम होने तक ही सीमित नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि लंबे समय तक नींद की कमी से कैंसर और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर क्या लगा है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो नींद के सबसे फिजिकल और सबसे बुनियादी पहलू से जुड़ा है, हमारे सोने की पोजीशन। ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है ना? हम में से लगभग 63% लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सोने का सही तरीका है, और अगर है तो कौन सी करवट? तो यहां सबसे जरूरी सलाह क्या है? देखिए, विज्ञान हो या आयुर्वेद, दोनों एक ही बात पर जोर देते हैं, बाईं करवट सोना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर की नेचुरल बनावट और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी के साथ मिलकर काम करता है, जबकि दाईं करवट सोने से हमारे अंगों पर बेवजह का दबाव पड़ सकता है। बाईं करवट सोने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। ये डाइजेशन में मदद करता है, हमारे दिल का काम आसान करता है और शरीर के सफाई सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम को मजबूत करता है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सिंपल है। हमारा पेट शरीर के बाईं ओर होता है। जब हम बाईं करवट सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से पेट का एसिड और खाना सही जगह पर रहते हैं। इससे हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स जैसी दिक्कतों में काफी राहत मिलती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है, जिसे एओर्टा कहते हैं, वो दिल से निकलकर बाईं ओर घूमती है। तो जब हम बाईं करवट सोते हैं, हमारा दिल ग्रेविटी की मदद से मानो ढलान की ओर खून पंप करता है। जाहिर है इसमें कम मेहनत लगती है। और तीसरा फायदा जुड़ा है हमारी स्प्लीन यानी प्लीहा से। ये अंग हमारे शरीर का एक जरूरी फिल्टर है जो खून साफ करता है, और ये भी बाईं ओर ही है। तो बाईं करवट सोने से ग्रेविटी शरीर के वेस्ट को स्प्लीन तक आसानी से पहुंचाने में मदद करती है, जिससे बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस और भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है, तो उन पोजीशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और जानते हैं कि क्यों। पीठ के बल सोना, हाँ, रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे खर्राटे और स्लीप एपनिया जैसी सांस की तकलीफें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ पेट के बल सोना शायद खर्राटों को कम कर दे, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी और गर्दन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक पोजीशन मानी जाती है। चलिए अब शरीर की पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन केमिकल सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं जो हमारी नींद की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे नींद के हार्मोन्स। इसकी शुरुआत होती है सर्केडियन रिदम से। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की अपनी एक नेचुरल 24 घंटे वाली घड़ी है। ये घड़ी ही तय करती है कि हमें कब नींद आएगी और कब हम अलर्ट रहेंगे, और ये रोशनी और अंधेरे से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस खेल में 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक है मेलाटोनिन, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, ये अंधेरा होने पर बढ़ता है, और दूसरा है कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, जो रोशनी के साथ बढ़ता है। अच्छी नींद का पूरा राज इसी बैलेंस में छिपा है। रात में मेलाटोनिन ज्यादा और कॉर्टिसोल कम। और अच्छी बात यह है कि इस बैलेंस को हम खुद बना सकते हैं। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। कमरे में पूरा अंधेरा रखना, सोने से पहले ब्लू लाइट से बचना और शरीर का तापमान सही रखना। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक सोने से ठीक पहले स्क्रीन पर बिताया गया हर 1 घंटा आपकी आधे घंटे की गहरी नींद चुरा लेता है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इससे निपट सकते हैं। अपने फ़ोन में नाइट मोड का इस्तेमाल करें या फिर एफ्लक्स और ट्वाइलाइट जैसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो शाम होते ही स्क्रीन से उस नुकसानदायक नीली रोशनी को अपने आप कम कर देते हैं। और तापमान की बात करें तो रिसर्च बताती है कि गहरी नींद के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर 16.6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मतलब थोड़ा ठंडा कमरा बेहतर नींद में मदद करता है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो उस सवाल का जवाब देता है जो हम सब अक्सर सोचते हैं, आखिर हमें सोना कितना चाहिए। देखिए, नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से ये पूरी तरह से उम्र पर निर्भर करता है। जैसे टीनेजर्स को करीब 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, जबकि ज़्यादातर अडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे की नींद का टारगेट रखना सबसे अच्छा माना जाता है। तो आइए आज की सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, अपने शरीर के अंगों को सपोर्ट देने के लिए बाईं करवट सोएं। दूसरी, मेलाटोनिन बढ़ाने के लिए कमरे में पूरा अंधेरा रखें और खासकर ब्लू लाइट से बचें। और तीसरी, एक ठंडे कमरे में 7 से 9 घंटे की नींद लेने का टारगेट रखें। तो अब बस यही सवाल है, आज रात अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इन सब में से वो कौन सा एक छोटा लेकिन असरदार बदलाव है जिसे किया जा सकता है।